going to bomb the flight. Dead to America, dead to Trump. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. तो दोस्तों वीडियो देखिए आप। ये वीडियो देखकर आपको जाहिर है यही लग रहा होगा कि ये शख्स कोई आतंकवादी है, ये कोई ना कोई मुसलमान शख्स होगा। इसका नाम या तो अब्दुल होगा या रहमान होगा या रहीम होगा या खान होगा या पठान होगा, इस तरीके का कोई नाम होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस शख्स को लेकर एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अभय नायक है। जी हाँ, 41 वर्षीय अभय नायक जो कि इंडियन ओरिजिन है और ये लंदन जाने वाली फ्लाइट में लोगों को भयभीत करते हुए, डराते हुए, उनके दिलों में इस्लाम के लिए नफरत पैदा करते हुए नजर आए। इस वीडियो में ये शख्स लंदन की एक फ्लाइट में, इजी जेट की फ्लाइट थी और इसमें जोर जोर से चिल्ला रहा था। लोग डरे हुए थे इसके चिल्लाने से, क्योंकि ये अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए ये कह रहा था कि ये इस फ्लाइट को बम से उड़ा देगा। इसके अलावा उसने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की धमकी तक दे दी, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई नारे लगाए, जिससे जो फ्लाइट के लोग थे वो सब काफ़ी डर गए। लोगों में इतना डर था कि औरतें और बच्चे खौफ से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि ज़रूर कोई ना कोई आतंकी हमला हो गया है फ्लाइट पर, फ्लाइट हाईजैक कर ली गई है, इस तरीके का खौफ था लोगों में। लेकिन इसी बीच एक आदमी था इस फ्लाइट में, एक पैसेंजर था जिसने थोड़ी सी बहादुरी दिखाई और इस शख्स को ज़मीन पर गिरा दिया। जैसे ही इसे गिराया गया, जो फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट्स थे उन्होंने तुरंत इसको पकड़ लिया और जैसे ही फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंची वैसे ही इस शख्स को अरेस्ट करवा दिया गया। अरेस्ट होने के बाद ये वीडियो सामने आया था, तब तक इसकी आइडेंटिटी सामने नहीं आई। तब तक सोशल मीडिया पर लोग इस्लाम के बारे में तमाम तरीके की बातें कह रहे थे। हालांकि जब इसके बारे में जांच की गई और इनके पास से एक जो इनका पासपोर्ट था, जो इनके आईडी प्रूफ्स थे, वो सब मिले तो पता चला कि ये शख्स असल में एक इंडियन ओरिजिन शख्स है और इसका नाम अभय नायक है। अभय नायक जानबूझकर इस तरीके से फ्लाइट में अल्लाह अकबर के और फ्लाइट को बम से उड़ाने के नारे लगा रहा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी निकल करके सामने आ रही है। इसके लिए आपको इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर पर गौर करना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने अभय नायक के बारे में क्या बताया है, पहले आप वो देखिए। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अभय नायक इज अ 41 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम ल्यूटन, यानी कि ये ल्यूटन में रहता है। देयर इज लिमिटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट हिज बैकग्राउंड। ऑफिशियल्स हैव नॉट रिलीज द डिटेल्स अबाउट हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि अभी तक इसकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, यानी कि इनकी जिंदगी की जो तमाम बातें हैं, जो इनका बैकग्राउंड है, उसके बारे में अब तक पूरी जानकारी दी नहीं गई है। खबर में आगे बताया गया है कि स्टेटमेंट during the flight indicated political intent, particularly towards United States and Donald Trump. Trump was reported to be in Scotland at that time, staying in his Turnberry Golf Resort. It is unclear if the fact is directly related to Nayak's action. तो साफ तौर पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त स्कॉटलैंड पहुंचने वाले थे, जाने वाले थे और इसी दौरान ये सब कुछ हुआ। तो जाहिर तौर पर ये इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, इसके पीछे उसकी कोई पॉलिटिकल मंशा हो सकती है। अब इस पूरे मामले पर इजी जेट ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि ये फ्लाइट के जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया और सब के सब सेफ हैं। इजी जेट ने ये भी कहा है कि वो इस पूरे मामले पर अथॉरिटीज़ के साथ कनेक्शन में है और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और स्कॉटलैंड की जो पुलिस है उन्होंने भी कंफर्म किया है कि ये इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ ये एक इकलौता शख्स था जो इन्वॉल्व था। ये पूरी तरीके से इस शख्स की गलती थी, ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक नायक इज चार्ज विद असॉल्ट एंड इंडेंजरिंग एयरक्राफ्ट सेफ्टी अंडर यूके एयर नेविगेशन लॉज। नो टेररिज्म चार्जेस हैज बीन फाइल्ड येट। तो इनके ऊपर जो एक्शन लिया गया है वो यूके एयर नेविगेशन लॉज के अंडर लिया गया है। इन पर असॉल्ट करने का, यानी कि डराने का, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को खतरे में डालने के चार्जेस भी लगाए गए हैं। हालांकि अब तक इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई टेररिज्म का चार्ज नहीं लगा है, लेकिन आगे लग भी सकता है। इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं दोस्तों
एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि इस्लामोफोबिया अब पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। इस्लाम के खिलाफ जहर उगलना अब पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्लाम इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला धर्म बन चुका है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।